हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। आज हम लोग का डोज 15 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डोज 15 तक पहुंच गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा डोज क्या है। डोज कुछ नहीं, हम लोग 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टारगेट है, उसी का हम लोग डोज 15 कर रहे हैं, जिसमें डेली 20 से 25 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का है, ठीक है। उससे क्या होगा, हम लोग को आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन इसको ये सेशन देखने से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मतलब क्वेश्चन उसी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा क्वेश्चन, और आप लोग देखिएगा अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जनरल साइंस का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। डेली 15-20 क्वेश्चन करते हैं शाम को। वो देखा कि ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट का वीडियो होता है, बहुत ही शानदार तरीके से होता है। आप लोग ये दोनों दोनों चीज़ देख लीजिएगा ना, शायद ही आप लोग का स्कोर 40 से नीचे हो पाएगा, ठीक है। इतना गारंटी देते हैं, 45 प्लस आराम से ले आइएगा आप लोग। सिर्फ आप लोग को खाली करंट अफेयर अच्छा देखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखा कीजिए। उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है साइंस का, और इसका प्रीवियस ईयर के नाम से अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसे ज़रूर देखें। देखिए क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए एनटीपीसी एग्जाम हम लोग कर रहे हैं, 72। कोई देखिए कहने का एनटीपीसी है, हालांकि सारे एग्जाम में तो आता है। ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आएगा, और क्या। रेलवे कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाएगा, यहीं से उठा कर और डालेगा ग्रुप डी में एग्जाम में। तो देखा कीजिए ग्रुप डी का स्टूडेंट भी। एनटीपीसी एग्जाम 72। चलिए डोज 15 होने वाला है आज। इस बार रेलवे पार, सबसे बड़ी पॉइंट है, इस बार रेलवे पार करना, चाहे जो हो जाए, कोरोना से हो या कुछ भी हो। कोरोना से लड़ लुड़ के हम लोग रेलवे पार करना है इस बार का, ठीक है। एक सीट लेना है ग्रुप डी, या तो एनटीपीसी स्टेशन मास्टर बन के दिखाना है, गुड्स गार्ड, अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, जो भी आप लोग भरे होंगे प्रेफरेंस में, ठीक है। 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टारगेट है, जो को आराम से अचीव करेंगे बिना किसी देरी का, ठीक है। चलिए रेट चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं जी। चलिए हाँ। इन 1866 हु ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ऑफिशियल टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अपने आप में बन रहा है। क्या क्या बन रहा है क्वेश्चन, देखिए। पहला पूछ देगा कि देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा क्या, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। इसका देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा ही कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर कौन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर दादा भाई नौरोजी है। बोल देगा कौन सा ईयर में, तो 1866 में। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा ईयर में, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर दादा भाई नौरोजी जी हैं। पूछ देगा कि कहाँ पे फाउंड किए थे, कौन सी लोकेशन, जगह पूछ देगा। ऑप्शन में दे देगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, लंदन, सिंगापुर, इसी तरह कुछ दे देगा, तो लंदन याद रखिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडेशन लंदन में हुआ था 1866 में, बाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन निकल के आ रहा है यहाँ से। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन। याद रखिए, अकाउंट्स ऑफ यूनियन, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही अकाउंट का कुछ बात किया जाए तो सीधे कैग दिमाग में, सीधे कैग चलना चाहिए। क्या, CAG। कैग, कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ये देखिए, कंट्रोलर एंड CAG का फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, इसलिए देख लीजिए। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कैग के बारे में। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इसका हिसाब किताब देखना इसका काम है। भारत सरकार पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है, किसमें कितना लग रहा है, वो सब हिसाब किताब करना कैग का काम है, ठीक है। आपका काम नहीं है। चलिए इसका देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। कौन सा आर्टिकल, 148, याद रखिएगा। आर्टिकल 148, कौन सा आर्टिकल, 148 कैग का है, ठीक है। और इसका अभी जो कैग कौन है, अभी चेयरपर्सन कौन है अभी CAG का, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, ठीक है। अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग है, ठीक है। आर्टिकल बता ही दिया। इसका टेन्योर देखिए, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसको पता है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट। कौन, प्रेसिडेंट। इसका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर और 65 ईयर, याद रखिएगा, ठीक है। उसका ये 65 ईयर होना चाहिए या 6 ईयर होना चाहिए, जो पहले हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, टेन्योर भी एग्जाम में आता है। कैग का क्या टेन्योर, 6 ईयर और 65 ईयर्स। आर्टिकल 148 फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ठीक है। कैग का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा तो, ठीक है। और इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। चलिए, हु आई द सन ऑफ शकुंतला इन कालिदास ड्रामा ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। जिसका भारत नाम था, रखा गया था, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमोसफेयर इज यूज्ड अप 3 प्रोसेस, कंबसन, रेस्पिरेशंस एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको पता है कंबसन का बात है, तो पता है कंबसन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग फुली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
उसकी बोलते हैं कम्बसन। रेस्पिरेशन भी ऑक्सीजन के थ्रू से होता है, तो आप लोग पता ही है, इसका तो मार ही दीजिए ऑक्सीजन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। द फेमस अजंता कैप्स, द फेमस अजंता कैप्स, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता कैप, देखिए अजंता कैप पता चल गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, सह्याद्री रेंज के पास है, सह्याद्री रेंज, ये भी क्वेश्चन आता है, सह्याद्री रेंज किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का पास सह्याद्री रेंज है। अजंता कैप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब शामिल किया गया था, 1983, ये भी डेट याद रखिएगा, 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको डाला गया था, अजंता कैप्स को, जो सह्याद्री रेंज के पास है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एक्सट्रीमिस्ट लीडर ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन था, लाल बाल पाल, आपको पता ही था, मेन रही थे, लाल बाल पाल मेन थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, क्या क्या, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये तीनों थे मेन। चलिए, अब देखिए इसका आंसर तो चल यही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, आपको देख लीजिए, इसमें हालांकि अरविंदो घोष भी थे इसमें, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं है, तो भी थे थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन मेन इसका लाल बाल पाल से ही फेमस था, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का 2 न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं मतलब आपको, न्यूज़पेपर, ठीक है। देख लीजिए क्या कैसे, पहला है केसरी, केसरी, दूसरा है मराठी, दूसरा केसरी है, केसरी कौन सा भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में, याद रखिए, उल्टा है यहाँ थोड़ा पे, मराठी भाषा में, और मराठी इंग्लिश में लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या बताएं मतलब, केसरी और मराठी दोनों बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी जो है वो मराठी में लिखा गया था, और जो मराठी जो इंग्लिश में है, थोड़ा उल्टा, ये मत सोचिएगा मराठी तो मराठी में लिखा गया, नहीं, मराठी इंग्लिश में और केसरी मराठा में, थोड़ा उल्टा है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। इज ए हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज ऑफ साइंटिफिक्स एंड मैथमेटिकल यूज, पता ही फोरट्रेन हो जाएगा इसका, तो फोरट्रेन का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछता है रेलवे में, फोरट्रेन तो क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशंस, फार्मूला है डायरेक्ट दोस्तों, एग्जाम में आता है ये चीज़, ये मत सोचिएगा कितना सिंपल तो है, फार्मूला ट्रांसलेशंस, क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन याद रखिए, फोरट्रेन का फुल फॉर्म है, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। Which of the following elements is a versatile element that forms the basis for all living organisms and many of the things we use, कार्बन, एंटीमनी, बेरियम, मर्क्यूरियम, पता है कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कार्बन क्या है, कार्बन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स, क्या है, कार्बन इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स, प्राइमरी कंपोनेंट्स भैया मैक्रोमोलिकुल्स का, इंक्लूडिंग जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो भी बोल लीजिए, कार्बन हर चीज़ में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बेहतरीन तरीका से काम करता है कार्बन, ठीक है। क्या बोले, कार्बन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड 500 kg क्लास गाइडेड बॉम्ब फ्रॉम सुकोई कॉम्बैट जेट एट पोखरन इन राजस्थान। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनता है, पोखरन कहाँ सिचुएटेड है, ऑप्शन देगा केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई, तो पोखरन कहाँ है, राजस्थान में, ये भी ध्यान याद रखिएगा, पोखरन राजस्थान में है, और किसके द्वारा किया गया था, इसरो, DRDO, CSIR, CSE, DRDO द्वारा, ठीक है, DRDO द्वारा किया गया था। DRDO को फुल फॉर्म का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1958 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, अभी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, और इसका जो अभी सतीश रेड्डी जी है, कौन है, सतीश रेड्डी जी इसका हेड है, अभी सतीश रेड्डी जी इसका हेड है, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ इतना, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इसरो का भी देखिए, इसको भी देखिएगा, 1958 दिल्ली हेडक्वार्टर है, सतीश रेड्डी जी इसका भी मेन आदमी है, मतलब हेड है इसका, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर करेंटली, ठीक है, कौन सा है, देखिए देख लीजिए कौन सा हाईएस्ट नंबर, इंडिया में कितना है अभी, 23 है, चाइना में 49 है, करेंटली बात कर रहे हैं, USA में 94 है, और फ्रांस में कितना, 56 है, तो देख लीजिए कौन होगा आपके अनुसार से,
यूएस से हो जाएगा। अभी भी इंडिया का भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है अभी ग्रुप डी और एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 में बन सकता है। यूएसए में 94 न्यूक्लियर रिएक्टर है, चाइना में 49 है, इंडिया में 23। इंडिया याद रखिएगा 23। अब मेन कहाँ कहाँ पड़ता है, 7 जगह ऑपरेट किया जाता है। कौन कौन, कुंदनकुलम, रावट भाटा, नरोरा, ककरापाली, सब कराए हैं। आपको नहीं देखेंगे जरूर देख लीजिए इसे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप जाके मारिएगा 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट ट्रिक बाई वाइब्रेंट क्लासेस, आपको आ जाएगा ट्रिक के साथ, ठीक है। आपको जो पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है उसको ट्रिक देख लीजिए, हम वाइब्रेंट क्लासेस करवाया हुआ है, 7 से 5 मिनट का वीडियो होता है, कोई भी चीज़ का 50 से 60 लेक्चर डाले हैं, ठीक है। तो इसका भी कराए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट मेन जो कहाँ पे है, कौन सा ईयर में बनाया गया था, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा कंट्री के थ्रू बनाया गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देख लिया कीजिए, ठीक है। हु ओन द आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड, आईसीसी डिकेड बोलेगा तो विराट कोहली, ठीक है। और यही क्वेश्चन देगा आईसीसी स्पिरिट बोल देगा मान लीजिए, ठीक है। आईसीसी स्पिरिट 2020 बोल देगा मान लीजिए तो एम एस धोनी, ठीक है। डिकेड बोलेगा तो विराट कोहली और स्पिरिट बोलेगा तो धोनी, याद रखिएगा चीज़, कन्फ्यूज मत हो जाएगा। हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज, हैवी वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट्स डेंसिटी इज 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल वाटर, डायरेक्ट है, इट्स डेंसिटी इज 3 टाइम्स द नॉर्मल वाटर, इसीलिए हैवी वाटर बोलते हैं इसको। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, अक्टूबर 2020 में गोवा का चीफ मिनिस्टर पूछा था, ठीक है। तो कौन है, प्रमोद सावंत जी थे। कौन थे, प्रमोद सावंत जी। कितने नंबर के सीएम थे ये, 13 नंबर के सीएम थे गोवा का, ठीक है। चलिए प्रमोद सावंत जी 13 नंबर के सीएम थे। और इसका गवर्नर देख लीजिए, गवर्नर आना ही आना एग्जाम है, ठीक है। गवर्नर कौन है अभी, श्रीधरन पिल्लाई, श्रीधरन पिल्लाई जी है, ठीक है। गोवा का भी कौन है, श्रीधरन पिल्लाई जी है गवर्नर, और प्रमोद सावंत 13वें नंबर का सीएम है वहाँ का। हु ओन द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019, रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज कौन जीता था 2019 में, मनोज मिशिगन, एनके सैली, स्वपन शाह, राणा दासगुप्ता ने जीता था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर और लिटरेसी अवार्ड कब फर्स्ट टाइम दिया गया था, 2018 में दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज स्टार्ट किया 2018 में और 2019 को मिला था राणा दासगुप्ता जी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइज किसको मिलता है पता है, आउटस्टैंडिंग वर्क बाय इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर द्वारा जो आउटस्टैंडिंग वर्क किया जाता है उसी को मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2019 मिला था। 2018 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइज मिला था 2018 में, कन्फ्यूज मत होइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई का फर्स्ट वाला गवर्नर कौन था, देशमुख साहब जी थे, चल ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। ये भी तो बन सकता है कि अभी कौन है, तो अभी कौन है, शक्तिकांत दास जी है। कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है। कितने नंबर का है ये भी याद रखिए, 25 नंबर का याद रखिएगा, ठीक है। 25वां नंबर के अभी हैं आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टोटल 13 पेज का था और 20 क्वेश्चन से पहले से था, तो यहाँ लगभग ख़त्म होता है आपका सेशन, और इन्जॉय कीजिए। और इससे बेहतरीन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन करवा रहा है, वो आधा घंटा 40 मिनट लेगा, उसे इधर उधर काम मतलब कुछ मतलब टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं, इतना निचोड़ आपको नहीं बताएगा कोई यूट्यूब पे, ठीक है, वो भी फ्री में। हाँ पेड कोर्स में कराता होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, पर फ्री में इतना कोई नहीं करवा रहा होगा, सिंपल आंसर देख के दे दिया, उसका डिस्कशन ज़्यादा कोई नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो जुड़िए और इन्जॉय कीजिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाइए अपने सपना पूरा कीजिए 2022 में, ठीक है। इस चैनल से जुड़ने के साथ बहुत आपको मज़ा आएगा। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते, आप चैनल को जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके टाइम टू टाइम और इन्जॉय कर सके इस सेशन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।